मजबूरी में टॉयलेट साफ़ करते हैं। यहाँ हम बताइए पढ़ने आए हैं कि टॉयलेट साफ़ करने आए हैं। और जो भोजन कक्ष वहाँ पे है, वहाँ पे एक दीवार नहीं है, मतलब वहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। साल भर में एक भी दिन यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आता है। 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है और जब हमें जानकारी मिली कि करीबन 10 से 12 लोग यहाँ पे रहते हैं। कई लड़के यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ की व्यवस्था है, इस वजह से यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो लोग वापस चले जाते हैं। गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोगों की मजबूरी है कि अगर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मतलब रूम लेकर रह सके। यानी जिस तरीके से ये बिल्डिंग का जो हालात है, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये जो इमारत है वो कभी भी ढह सकती है। सीधी जिले के डाइट कॉलेज का हॉस्टल आज एक दर्दनाक कहानी कह रहा है। वो जगह जहां कभी विद्यार्थियों के सपने बुने जाते थे, आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। रसोई घर की छतें टूट चुकी हैं, बाथरूम की दीवारें बिखरने को हैं, चारों तरफ सिर्फ कूड़ा कचरा, बदबू और वीरानी पसरी है। दीवारें फटी हुई हैं, प्लास्टर झड़ चुका है, मानो अपनी बदहाली की गवाही खुद दे रही हो। गेट झुककर जैसे हर आने जाने वाले से कह रहा हो कि अब मुझ में वो ताकत नहीं बची जो कभी थी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ सीधी जिले के डाइट हॉस्टल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हॉस्टल है बाहर से तो काफ़ी चमक रहा है, लेकिन अंदर से उतना ही जर्जर है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं, क्या कुछ सुविधा दी जाती है। और इस हॉस्टल को देखने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, इस हॉस्टल को जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल बनाने के बाद इसमें ना तो कोई परिवर्तन किया गया, ना कोई निर्माण किया गया, और इसकी जो अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है और जब हमें जानकारी मिली कि करीबन 10 से 12 लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं 14-15 लोग, हाँ 14-15 लोग हैं, और 80 से 85 फिर भी यहाँ पे जो बेड हैं वो बच रहे हैं। क्या ऐसा बड़ा कारण है कि लोग बाहर रहने को जो है मजबूर हैं? कई लड़के यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ की व्यवस्था है, इस वजह से यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो लोग वापस चले जाते हैं। उनको स्टेबल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। यही मेन समस्या। अच्छा, और जी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टॉयलेट कितना गंदा है। आपको बता दूं कि साल भर में एक भी दिन यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आता है। हम लोग जितने मतलब लोग रहते हैं, हम लोग मतलब अपने से हम लोगों ने तय किया है, नियम बना लिया है कि ये हर संडे को साफ़ सफाई करेंगे। एक संडे को हम टॉयलेट साफ़ करेंगे, एक संडे को मेरा भाई करेगा, अगले संडे को अगला व्यक्ति करेगा। इस तरह हम लोग अपने मजबूरी में टॉयलेट साफ़ करते हैं। यहाँ हम बताइए पढ़ने आए हैं कि टॉयलेट साफ़ करने आए हैं। ये साल भर में एक भी दिन सफाई नहीं होती है। यहाँ हम लोग स्वयं साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ की जो भी व्यवस्था है अपने से हम लोग करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए, हॉस्टल के रखरखाव के लिए, कॉलेज के रखरखाव के लिए, रजिस्टर कॉपी, खेल के लिए, इन्हीं सब के लिए तो 9,000 रुपये देते हैं, पर वो पैसा कहाँ जाता है उस पैसा का कुछ पता नहीं चलता है। इस वक्त हम हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत की जो हालत है, ये जो ऊपरी भाग है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ पे आप देखिए कि एक सुरंग बनाई गई है। और यानी जिस तरीके से ये बिल्डिंग का जो हालात है, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये जो इमारत है वो कभी भी ढह सकती है। यहाँ के हमारे साथ कई स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। क्या कुछ व्यवस्था है? मुझे ऐसा लगता है कि जब से बना है इसका कुछ निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए जो मेन समस्या है, तो ये समस्या मतलब बहुत दिनों से है। ये जैसे 1992 में बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हुई, तब से लेकर अभी तक बाहर तो कई बार 2-3 बार पुताई हुई है, लेकिन अंदर आप चलकर देखेंगे तो अंदर एक भी बार पुताई नहीं हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि ना तो कोई मरम्मत कार्य हुआ। आप देख ही रहे हैं किस तरह भवन जर्जर अवस्था में है। गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोगों की मजबूरी है कि अगर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मतलब रूम लेकर रह सके, इसलिए हम लोग रह रहे हैं। और कई बार यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं तो उनसे हम लोगों ने कहा कि जो ये भवन है सर जर्जर अवस्था में है, जितना मरम्मत का कार्य हो सकता है तो कार्य करवा दीजिए। आप यहाँ पर जैसे नीचे किचन का देखिए होंगे, वहाँ पर एक दीवार मतलब उधर दक्षिण साइड से वो दीवार पूरी तरह से टूट गई है। अभी आपको बताते हैं कि एक महीने पहले यहाँ चोर घुसे थे, उसी रास्ते से होकर ऊपर आते हैं। जब हम लोग यहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी है, यहाँ पर ना तो कोई गार्ड रहते हैं, ना तो किसी की ड्यूटी लगी है। यहाँ पर हम लोग चुपचाप रहते हैं और ताला बंद करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के समय पर यहाँ पर मतलब बाहर के लोग अंदर घुसे हैं और जितने गैस सिलेंडर, चूल्हा, किताब, कॉपी, जो भी सामान था, टोटल सामान वो लोग लेकर चले गए। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, कोई न कार्यवाही की, न प्रशासन से शिकायत की। और उसके बाद से लेकर अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। और हम लोग जैसे दीवार जुड़वाने की बात की कि सर पैक करवा दीजिए ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते
में करवा देंगे। उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते वेट किए, 1 महीना, आपसे बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए, एक ईंट तक नहीं गिरवाए कि 1 ईंट तक गिरवा दें, वो दीवार जुड़वा दें कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर ना घुसे। अंदर जैसे बाहर का व्यक्ति प्रवेश करेगा, हम लोग जैसे कॉलेज का टाइम रहता है 10:30 बजे, सब कोई चले जाते हैं, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। बाहर की स्थिति देख ही रहे हैं आपकी, कितनी सिक्योरिटी गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। मान लीजिए कि कोई बाहर के 2-4 व्यक्ति आते हैं और हम लोगों का जो भी पैसा रुपये थोड़ा बहुत है, फ़ोन रखा रहता है, सामान है, सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर कुमार कोल है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं सिंगरौली ज़िले से हूँ, ब्लॉक चितरंगी है मेरा, गाँव गोपला है। अच्छा, तो डाइट कॉलेज से आप डीएड कर रहे हैं? जी। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई तो सर अच्छी चल रही है, लेकिन ये हॉस्टल की व्यवस्था में जो है समस्या है, इसी में है। अच्छा, क्या क्या यहाँ दिक्कतें हैं आपको, किन समस्याओं का सामना करना होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे देखिए, जैसे दीवार है और ये जो छत पे मतलब हम लोग जो खड़े हैं, ये देखिए सब सारे छेद हो गए हैं और ये सब व्यवस्था इसकी नहीं है। और जो भोजन कक्ष वहाँ पे है, वहाँ पे एक दीवार नहीं है, मतलब वहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। और हम लोग जैसे 10 बजे तो कॉलेज चले जाते हैं, 10 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, अंदर कोई बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कुछ भी जैसे हम लोग रखे रहते हैं तो वो गायब भी हो सकता है। और हमारे आने से पहले तो जो हुआ होगा उसके बारे में हमको उतना पता नहीं है, लेकिन हमारे आने के बाद सब यही हमको देखने को मिलता है। ये वही हॉस्टल है जहां भविष्य की रोशनी जगनी थी, पर अब वहां अंधकार ने घर कर लिया है। सरकारें बदली, वादे हुए, मगर हालात जस के तस। इन टूटी दीवारों के बीच सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या यही है वो शिक्षा का मंदिर जहां से कल के शिक्षक तैयार होंगे? इस हॉस्टल की हर दरार, हर गिरी ईंट, हर सड़ी गंध आज इंसाफ मांग रही है। तो इस डाइट कॉलेज का भ्रमण करने के बाद एक चीज़ पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है कि जो सिस्टम है उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हम आपको बता दें कि इसका जो हालत है, जो जर्जर बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कभी भी गिर सकती है और एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए एक नल भी लगा हुआ है, लेकिन नल पूरी तरीके से आप देखिए कि जाम है, इसमें पानी नहीं आता। ऐसी और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं इस डाइट कॉलेज के हॉस्टल में हैं। आगे क्या होगा, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करें, उनसे जानकारी लें कि कब इसका निर्माण होगा। उनसे भी हम बातचीत करके इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।